हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के सेशन में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि अलग अलग रिपोर्ट्स भी हमारे मार्केट में यहाँ पे आते रहते हैं। मैं रिपोर्ट वाली खबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अलग अलग एंड मतलब जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो बिजनेस रिलेटेड होते हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कौन सा बिजनेस खराब हो रहा है, कौन सा बिजनेस आने वाले समय में बहुत अच्छा यहाँ पे चल सकता है, लोगों की कैसे टेस्ट प्रेफरेंसेस यहाँ पे बदल रही है। क्योंकि जनरेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो चीज़ें काफ़ी बदलती है, नई टेक्नोलॉजी आती है। जैसे कि आपको पता है कि लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे बदल जाता है उसके हिसाब से। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती है दोस्तों, पुरानी हो जाती है। एंड अगर आप शेयर मार्केट में हो तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपने पुराने स्टाइल के बिजनेस में अगर पैसा अगर लगाया तो फंस सकता है, डूब भी सकता है। एंड एग्जैक्टली दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो कुछ ऐसी चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि जो बदलाव होता है दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करना ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां डूब चुकी है। ठीक है, आपको पता ही है, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो नोकिया का ही एग्जाम्पल आता है कि अपने इस सेगमेंट में नंबर 1 था, बट उन्होंने बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड इस चीज़ के चलते उनकी हालत क्या हो गई आपको पता ही है। सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे बात कर ले, एम्बेसडर कार भी हुआ करती थी, आपको पता ही होगा। कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं, वो भी पूरी तरीके से बाद में मतलब गायब ही हो गया, आप सभी लोगों को पता ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। अभी की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आ रही है। उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। देखिए, एकदम ओल्ड जो जनरेशन थी यहाँ पे आप कह सकते हो, तो ओल्ड जनरेशन में कौन सी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिलती थी? सारी चीज़ें ऑफलाइन चलते हुए देखने को मिलती थी, क्योंकि मोबाइल नाम का प्राणी था ही नहीं। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो भी चीज़ें चलती थी सब कुछ ऑफलाइन। कोई भी चीज़ चाहिए ऑफलाइन ही जाना पड़ता था। देन एक ऐसी जनरेशन आ गई जहाँ पे उन्होंने मोबाइल देखा नहीं, एंड उन्होंने साइमल्टेनियसली मोबाइल से रिलेटेड चीज़ों को, मतलब जो शुरुआत हुई थी वो भी उन्होंने देखी। मतलब 90s वाले अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उनको ये दोनों चीज़ें पता है। कौन सी? ऑफलाइन भी पता है एज वेल एज ऑनलाइन भी पता है। एंड अभी की जो जनरेशन है, आपने सुना होगा जेन ज़ी बोला जाता है, या फिर उसके बाद आने वाली जो जनरेशन है, उनको ऑफलाइन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं है, उनको सब कुछ ऑनलाइन ही ज़्यादा पता है। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि ये जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें बदलती है ना, टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है। यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है अगर आप पोर्टफोलियो में किसी भी कंपनी को ऐड कर रहे हो, स्टॉक को खरीद रहे हो। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, इन चीज़ों को प्रॉपरली चेक कर लेना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आते हैं, ठीक है, मैं वो पढ़कर मैं आपको कंपाइल करके बता देता हूँ। उसका जो बोलते हैं ना समरी, में आपको बता देता हूँ कि यही चीज़ें बताई जा रही है कि जो चीज़ें ऑफलाइन थी वो धीमे धीमे करके ख़त्म हो रही है। उनमें ग्रोथ तो नज़र आ ही नहीं रही है, और उनकी पूरी ग्रोथ ऑनलाइन वाले लेकर जा रहे हैं। देखिए, वो चीज़ों को कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, चीज़ें वही है, करने का तरीका अलग है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लो कोचिंग का, टीचिंग का। ठीक है, पहले अगर हम ज़माने की बात कर ले, सब लोग यहाँ पे क्या करते थे, कोचिंग क्लास यहाँ पे जाते थे, ऑफलाइन जाके पढ़ते थे। बट अभी का ज़माना देख लो, ऑनलाइन होता है कि नहीं टीचिंग। इनफैक्ट अभी आप ये जो वीडियो भी देख रहे हो, ये कैसे देख रहे हो, मैं आपको ऑनलाइन ही तो सिखा रहा हूँ। मतलब पॉइंट समझिए दोस्तों, जो ऑफलाइन वाली जो चीज़ें थी वो कैसे धीमे धीमे करके हमें हटते हुए देखने को मिल रही है। और ऑनलाइन इन सेगमेंट में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक्स है, उनको आप स्टडी कर सकते हो। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक में जाके पैसा लगा दिया। ये जो बदलाव होता है उसको एक्सेप्ट करना होता है। हाँ, इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि जो ऑफलाइन है कुछ कुछ कंपनी मतलब सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, नहीं। कुछ कुछ ऐसे भी ऑफलाइन वाली चीज़ें हैं जो कि हमेशा रहेगी, ठीक है। बट हाँ, जहाँ पे चीज़ें रिप्लेस हो सकती है, हो रही है, वहाँ पे अगर आप ऑफलाइन साइड में जाके पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आप फंस सकते हो। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है। जैसे कि हेल्पर वाला बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, हेल्पर मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि आपको पता ही है कि एक एग्जांपल देता हूँ, प्लम्बिंग का अगर हम काम की बात कर ले, ठीक है, अगर आपका नल टैप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लीक हो रहा है, तो पहले क्या होता था कि लोग जाकर ऑफलाइन वाले को बुलाते थे। अब ये सारी सुविधा ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आपका फ़ैन ख़राब हो जाता है, लाइटिंग को लेकर इशू हो जाता है, ठीक है, इनफैक्ट अभी तो घर में अगर आपको कुक भी चाहिए तो वो भी ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको घर में काम करने से रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो वो भी आर्ली बेसिस के ऊपर आपको इंसान यहाँ पे मिल जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, चीज़ें बदल रही है। तो ऐसे ऑनलाइन सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां, उनको आप स्टडी कर सकते हो। देन अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आपको पता ही है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्सी,
ठीक है, कैब लोग बुक करते, क्या कैब का बिजनेस बंद हो गया? नहीं, बट उसका तरीका बदल गया। कैसे? तो ऑनलाइन आ गया, ये ओला, उबर, रैपिडो आ गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एज अ इन्वेस्टर 24/7 आपके दिमाग में ये चीज़ें चलनी चाहिए, तो जाके आपको सही चीज़ें समझ में आती कि भविष्य में क्या होने वाला है। और आप शुरुआत में पैसा लगाते हो और फिर वो बाद में पैसा बनता है। और जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है, फिर वो मतलब फंस जाता है। तो देख लीजिए, वही बिजनेस है, कोई अलग सी चीज़ नहीं, बस उसमें क्या कर दिया, डिजिटलाइजेशन करवा दिया। ये मोबाइल फ़ोन है, इस चीज़ के चलते उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली आप पॉइंट ए पॉइंट बी पे जाते हो, पैसे पे करते हो, दैट्स इट। सो ये चीज़ें समझनी है। और भी है, स्टॉक मार्केट का ही एग्जाम्पल ले लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो और हो ही नहीं सकता इसके बिना। अब शेयर बाजार की बात करें, पहले क्या होता था, शेयर बाजार की बीएससी की रिंग होती थी कि नहीं? आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी होगी, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मूवीज़ तो रहते ही है। गफला करके आपने देखा ही होगा, वो भी एक काफ़ी बढ़िया मूवी है। सो उसमें आपने देखा है कि नहीं, ये ऑफलाइन रिंग हुआ करते थे। सो पहले तो मोबाइल फ़ोन ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, अब वो आ गए तो सारा ऑनलाइन हो गया। अब आप अपने घर में कुर्सी पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे आप चाहे तो शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन सेम वही चीज़, चीज़ें ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई। सो इसलिए आप देख सकते हो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां कितनी बड़ी हो गई, यूनिकॉर्न बन गई। तो ये जो नज़रिया होता है दोस्तों, वो आपका हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऑफलाइन है वो आगे जाके ऑनलाइन अगर हो गई तो वहाँ पे बिजनेस बन सकता है। मल्टीपल एग्जांपल है दोस्तों, रिटेल की बात कर ले। मतलब अगर आपको पहले कपड़ा खरीदना था तो आप किसी दुकान में जाते थे, खरीदते थे। आपको कोई भी खाने पीने की चीज़ें खरीदनी होती थी, आप दुकान में जाते थे, खरीदते थे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अगर आपको खरीदना होता था, आप दुकान में जाते थे, खरीदते थे। अब क्या है, अब सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो गई, ई कॉमर्स के ज़रिए या फिर क्विक कॉमर्स के ज़रिए। तो अगेन यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन से चीज़ें क्या हो रही है, ऑनलाइन हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब मेडिकल की भी अगर मैं कुछ कुछ पॉइंट्स की अगर बात कर लूँ, वो भी चीज़ें क्या हो रही है, ऑफलाइन से ऑनलाइन हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिले। जैसे कि ब्लड टेस्ट की बात कर ले, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप पर्टिकुलरली वहाँ पे डॉक्टर के पास जाते थे, ठीक है, एंड नॉर्मली मतलब वो चेकअप विकअप वाली चीज़ें रहती थी, ठीक है, उसके लिए कोई इक्विपमेंट, बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं थी। अब यही चीज़ें घर पे होती है, ठीक है, आप उनको कॉल करके बुला सकते हो, ब्लड लेते हो, उसका टेस्टिंग होता है, उसकी रिपोर्टिंग भी हो जाती है। सो मतलब अगेन यहाँ पे मैं बॉटम लाइन आपको बताने की कोशिश यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यस, जो जो चीज़ें ऑफलाइन थी वो सारी कन्वर्ट होके धीमे धीमे करके ऑनलाइन हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो उसके ऊपर आपका अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए। एंड फोकस मतलब क्या, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका वो ध्यान होना चाहिए कि आज भी ऐसी कौन सी ऑफलाइन चीज़ें हैं जो चल रही है, बट भविष्य में वो भी हटकर यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगी। क्योंकि अभी का जो जनरेशन है, नया जनरेशन जेन जी, जैसे मैंने आपको बताया, वो काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है, और बढ़ेगा ही भाई। वो जो आने वाली जनरेशन रहेगी, जैसे कि आज जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसको तो ये सारी चीज़ें मतलब ये ऑनलाइन वाला ही दुनिया रहने वाला है, उसका टीचिंग, कोचिंग, सारी चीज़ें। सो उस हिसाब से कौन सी कंपनियां काम कर रही है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। वहीं पे अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहीं पे ग्रोथ नज़र आएगी। और जो ऑफलाइन बाकी के हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ धीमे धीमे करके कम हम लोगों को ज़रूर होते हुए देखने को मिलने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, कुछ कुछ ऑफलाइन ऐसे रहेंगे जो कि हम कह सकते हैं वो सस्टेन यहाँ पे रह सकता है। अभी जैसे कि हॉस्पिटल की बात कर ले, ठीक है, अब हॉस्पिटलाइज किसी को होना है, ठीक है, वो इक्विपमेंट थोड़ी ना आपके घर में आएगा भाई, आपको उठकर ही जाना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन भी क्यों ना हो, वो उसको भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझने हैं, ठीक है। जैसे कि चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अब इंश्योरेंस का बिजनेस पकड़ लो, ठीक है। अब इंश्योरेंस का भी बहुत सारा मैक्सिमम बिजनेस कैसा चलता है, ऑफलाइन चलता है, बट इसको भी अब क्या किया जा रहा है, इसको भी ऑनलाइन कन्वर्ट किया जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था ई इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब जैसे कि डीमैट हमारे शेयर्स कैसे होते हैं। अब पहले कैसे होता था कि शेयर खरीदते थे हम लोग, तो शेयर सर्टिफिकेट होता था फिजिकल फॉर्म में। क्या अब आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है? नहीं, जो डिपॉजिटरी रहती है CDSL NSDL, उसके पास आपके और हमारे सबके शेयर्स पड़े रहते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस की भी बात कर ले तो इसको भी डीमटेरियलाइज फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें अभी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सो इसमें जो काम करने वाली कंपनियाँ हैं, ऑनलाइन काम करने वाली कंपनियाँ, उनके लिए नए दरवाजे खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो ऑफलाइन काम यहाँ पे करती थी उसी पे अटकी पड़ी हुई है, वो यहाँ पे फंस गई है। सो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। अगेन मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में यहाँ पे बताया था, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर स्टेज 1 कैसे पता चलता है, ठीक है, ग्रोथ हमें कैसे पता चलेगी। सो आपको बार बार यहाँ पे बिजनेस को देखना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस सही चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, ठीक है। एक थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कहना चाहूँगा, जैसे कि अब IPL की बात कर लो, ठीक है, आपने देखा इतने बड़े बड़े लोग
बिरला की बात कर लो, उन्होंने क्या कर दिया, अभी आरसीबी यहाँ पे उन्होंने खरीदी थी, ठीक है, और भी है, कंसोर्टियम में था बट लीड तो वही कर रहे थे। देन अभी राजस्थान रॉयल की भी अगर हम बात कर ले तो वो भी आई गेस पुना वाला ने खरीदी थी, और एक बहुत बड़ा नाम था उन्होंने यहाँ पे खरीदी। क्यों वो ऐसा करते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, जो चीज़ें फ्यूचर में जो बड़ी होने वाली है, ठीक है, उनमें वो पैसा यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यस, जो चीज़ें फ्यूचर में बड़ी होने वाली है उसमें पैसा लगाना होता है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, एक देखने का नज़रिया बता दिया कि ये कैसी चीज़ है। अच्छा, ऑफलाइन से चीज़ें अब ऑनलाइन कन्वर्ट होती हुई देखने को मिल रही है, वहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको गजब के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दाव लगाकर पैसा कमा सकते हो। और जो ऑफलाइन वाली चीज़ों पे ज़्यादा जाएगा, ठीक है, उसका पैसा फंस सकता है बुरी तरीके से। सो वहाँ पे भी सावधानी आपने ज़रूर बरतनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आया होगा। इस प्रकार से मैं और भी बहुत सारे बीच बीच में वीडियोस यहाँ पे बनाते रहता हूँ। जो लोग बस ब्लाइंडली किसी भी शेयर के पीछे भागते रहते भाई, वो फंस ही जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें सिखाने का काम मैं आपको यहाँ पे करते रहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मार्केट में इसके 50,000 1 लाख रुपया लेते हैं, वही चीज़ें मैं आपको लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लेके आते रहता हूँ। जिसको ये चीज़ें समझ में आने लग गई, उसका एक बार ब्रेन शार्प यहाँ पे होने लग गया भाई, वो लाइफ टाइम कमाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चलो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आज ऑफलाइन है बट भविष्य में वो भी ऑनलाइन यहाँ पे हो सकती है। मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। सो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और मौका का फ़ायदा उठा के चौका भी लगा सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।